जहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई है। आदिवासी समाज पर उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जिस दौरान पुलिस की इनसे झड़प हुई है। सिलीगुड़ी में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। सिलीगुड़ी में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी जब वहां अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पहुंचे थे तो इस दौरान उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से बैरिकेड तोड़कर हाथों में तिरंगा लेकर ये सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है और पुलिस इन पर आंसू गैस के गोले छोड़ती है। पुलिस वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करती है। बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करती है। काफी देर तक इन्हें रोकने के बाद जब ये प्रदर्शनकारी नहीं रुकते हैं तो पुलिस इन पर आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करती है। इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद स्थिति पुलिस के लिए भी नियंत्रण से बाहर हो गई थी। पुलिस भी आप देख रहे हैं कितनी मशक्कत के बाद इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। आदिवासी समाज पर उत्पीड़न के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान इन सभी लोगों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बैरिकेड कर दी गई है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा है इन सभी लोगों में कि ये बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पुलिस इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। और सिलीगुड़ी से जहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई है। आदिवासी समाज पर उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जिस दौरान पुलिस की इनसे झड़प हुई है। सिलीगुड़ी में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। सिलीगुड़ी में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी जब वहां अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पहुंचे थे तो इस दौरान उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से बैरिकेड तोड़कर हाथों में तिरंगा लेकर ये सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है और पुलिस इन पर आंसू गैस के गोले छोड़ती है। पुलिस वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करती है। बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करती है। काफी देर तक इन्हें रोकने के बाद जब ये प्रदर्शनकारी नहीं रुकते हैं तो पुलिस इन पर आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करती है। इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद स्थिति पुलिस के लिए भी नियंत्रण से बाहर हो गई थी। पुलिस भी आप देख रहे हैं कितनी मशक्कत के बाद इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। आदिवासी समाज पर उत्पीड़न के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान इन सभी लोगों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बैरिकेड कर दी गई है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा है इन सभी लोगों में कि ये बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद पुलिस इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की आवाज भी सुनी गई है, जिससे कि इन सभी लोगों को जो आदिवासी समाज पर उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्रशासन तक पहुंचे थे, सरकार तक पहुंचे थे, उन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना पश्चिम बंगाल में कितना मुश्किलों भरा रह सकता है, ये आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। उत्पीड़न चाहे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हो, जो आए दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, फिर चाहे आदिवासी समाज पर उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा हो, उसको लेकर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। यानी पश्चिम बंगाल में लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां आदिवासी समाज के उत्पीड़न को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक तरफ लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तस्वीर कैसे ये सभी लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरी तस्वीर आप देखिए कि इसके बाद भी पुलिस इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाती है। और इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। यानी महिलाओं पर भी पुलिस ने इस दौरान हमला किया। पुलिस ने इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा, महिलाओं पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है।
सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं, क्योंकि ये सभी लोग आदिवासी समाज के खिलाफ उत्पीड़न को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान इन सभी लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वहां मौजूद लोगों ने अपनी छतों पर खड़े होकर ये वीडियो बनाया है और लोगों का ये कहना है कि ये सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद आप देखिए स्थिति किस तरह से पुलिस के नियंत्रण से भी बाहर हो गई। पुलिस इन सभी लोगों को रोकने के लिए एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, एक तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस इन लोगों को अगर नहीं रुकती है तो रोकने के लिए बल प्रयोग की भी कोशिश कर रही है। पुलिस की यह कोशिश है कि इस तरीके से बल प्रयोग करके इन सभी लोगों को रोका जा सके, लेकिन उसके बाद भी ये सभी लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों में गुस्सा है आदिवासी समाज के उत्पीड़न को लेकर और ये सभी लोग अपनी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे कि जिन लोगों ने आदिवासी समाज के साथ उत्पीड़न किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करके जो लोग वहां पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से आज पुलिस को इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मार रहा है ये और ये तस्वीर इस वक्त जेएनयू की आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी के बाद ये दिल्ली में जेएनयू की तस्वीर देख लीजिए, जहां लेफ्ट छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस इन लोगों को एक गाड़ी में भरकर लेकर गई है। हालांकि जेएनयू में इस तरह का माहौल इसके पहले भी बनता रहा है, क्योंकि लेफ्ट छात्र आए दिन वहां पर प्रदर्शन करते हैं और किस तरह से वहां देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं ये हम आपको लगातार दिखाते रहे। काजल इस वक्त साथ में जुड़ी है। काजल, क्या देख पा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त देखिए यहाँ पर छात्रों को डिटेन किया जा रहा है जो प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार पुलिस 1 घंटे से ये अपील कर रही थी छात्रों से कि गेट का ताला ना तोड़े, आगे ना बढ़े, प्रोटेस्ट को यही खत्म कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको हम दूसरी तरफ दिखाएंगे, जो जेएनयू का मेन गेट है वहाँ पर 3 लेयरिंग की जंजीर लगाई गई थी, उसके बाद 2 जो ताले हैं वो लगाए गए थे, उसके बाद ये ताले तोड़े गए और जंजीर को तोड़ा गया, आगे बढ़े छात्र और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 लेयरिंग की का बैरिकेड किया गया था जिसको छात्रों ने तोड़ दिया है और तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये मिनिस्ट्री तक जाएंगे और वहां पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। यूजीसी को लेकर लगातार ये कह रहे हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए, ब्राह्मणवाद लगातार चल रहा है और ये खत्म होना चाहिए, जिससे लेकर लगातार छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथों में झंडे थे और अब यहाँ पर देखेंगे जो आगे छात्र बढ़े हुए थे उनको डिटेन किया गया है, क्योंकि छात्र लगातार पुलिस के साथ भी हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पुलिस है डिटेन करने की कोशिश कर रही है उनसे भी हाथापाई करने की पूरी कोशिश जो है वो छात्र कर रहे हैं और यहाँ पर छात्र ये आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पुलिस उनके साथ मार पिटाई करे। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए जिनको काजल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेएनयू में लेफ्ट छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये सभी छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया है।